नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सिलेक्टेड पर्सन इन शेप CAPF। आज का हमारा चैप्टर रहेगा भूकंप एवं सुनामी। आज हम जानेंगे भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। ये वन लाइनर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं महेश परमार की NCERT समरी से। तो चलो जानते हैं कि भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं। भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी क्या होती है? वल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है? भूकंप किस कारण से आते हैं? भ्रंश एवं संपीड़न क्रिया से आते हैं, ज्वालामुखी से आते हैं। समस्थानिक समायोजन या भू संतुलन से आते हैं। और किससे आते हैं? प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया से आते हैं, इलास्टिक रिबन एक्शन से आते हैं, प्लेट विवर्तनिक क्रिया से आते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिससे कि भूकंप आते हैं? ज्वालामुखी समझ रहे? ज्वालामुखी कैसे क्या होता है, इसका वीडियो मैं बना दूंगा। ज्वालामुखी इन सभी का भ्रंश क्या होता है एक साथ बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि वन लाइन में डिस्कस करना है, नहीं तो टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप तरंगों का संचरण कैसे होता है। कौन कौन सी तरंगें होती है भूकंप के आंतरिक भाग में? ये देखो आपको दिया गया है, आंतरिक भाग में कौन कौन सी तरंगे दिखाई दे रहे हैं? पी तरंगे दिखाई दे रहे हैं। पी तरंगे भूकंप प्रघात की इसका कितना 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। कहाँ पर पहुंचती हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। एस तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती हैं, ठीक है? इसका वन लाइनर में अलग से बता देंगे कितना कितना क्या पहुंचता है, इसमें आपको कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है? भूकंप तरंगे देखिए, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। भूकंपी तरंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं? तो 3 टाइप की तरंगे होती है। कौन कौन सी? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और ये आपको बता ही दिया कि भूकंप किस लिए आते हैं, किस कारण से आते हैं। तो ज्वालामुखी से के कारण आते हैं, भ्रंश का कारण आते हैं, समस्थानिक समायोजन भू असंतुलन के कारण आते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्च क्रिया के कारण आते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक एक्शन जो होता है उसके कारण आते हैं, ठीक है? अब देखो, अभी आपने बताया था PS और एल तरंगे, तो एल तरंगों के बारे में दिया गया है। तो अब प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे कौन कौन सी होती हैं? तो प्राथमिक तरंगे होती है, द्वितीयक तरंगे होती है, लंबवत तरंगे होती है, ठीक है? तो लंबवत तरंगे कौन सी होती हैं? पी तरंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग और लंबवत तरंग कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं पी तरंग को? लंबवत तरंग और प्राथमिक तरंग। एस तरंग किस नाम से जानी जाती है? एस तरंग को किस नाम से जानते हैं? अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंगों के नाम से। किस नाम से? अनुप्रस्थ तरंगे और गौड़ तरंगे, ठीक है? एल तरंगे, एल तरंगे क्या होती है? देखो, एल तरंगे धरातली तरंगे, सरफेस ऑफ लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक एवं तीव्रता सबसे कम होती है। ये समझने वाला पॉइंट है। एल तरंगे जो होती हैं उनकी क्या गति बहुत स्लो होती है पी तरंगों की अपेक्षा, परंतु तीव्रता मतलब बड़ी तेजी से, मतलब उनकी तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है। और पी तरंगों की गति सर्वाधिक मतलब बहुत तेजी से आती है, पर तीव्रता सबसे कम होती है। तो एल तरंगे नुकसानदायक है कि पी तरंगे नुकसानदायक है? तो एल तरंगे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि तीव्रता ज़्यादा होती है, मतलब हलचल ज़्यादा करती हैं। तो क्या, जब हलचल ज़्यादा करेंगी तो क्या होगा? हमारी धरती में दरारें ज़्यादा पड़ेंगी, मतलब धरती अपनी पृथ्वी जो है वो ज़्यादा फटेगी या ज़्यादा ऐसे ऐसे करेगी, तो क्या है वो हानिकारक होंगी। और पी तरंगे क्या है? स्पीड तो स्लो होती है, पर क्या वो हलचल ज़्यादा मूव ज़्यादा नहीं करती, इसलिए क्या वो कम हानिकारक होती है, ठीक है? स्पीड से आएंगी पर क्या हानिकारक ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो हलचल कम करेंगी, ठीक है? जब आएंगी ना तो एक सीधे रास्ते में आएंगी। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? अब ये देखो, भारत ने विश्व की सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट सुनामी प्रणाली जारी की है। तो कब जारी की थी? अक्टूबर 2007 में। विश्व की सबसे आधुनिक से सवाल बन सकता है कि विश्व की सबसे सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है, कि सुनामी को पहले बता दे कि सुनामी आने वाला है, वो किसने जारी किया? भारत ने। और कब जारी किया था? अक्टूबर 2007 में, ठीक है?
नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOS कहाँ स्थापित किया गया है? तो महासागर सूचना जो सेवा केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद एवं तेलंगाना, दो जगह पे स्थापित किया गया है, हैदराबाद और तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या बोला, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो भूकंप नापता है उसको क्या कहते हैं? जो इक्विपमेंट होता है, भूकंप आता है उसको, जो भूकंप आने को जो जिससे मेजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब ये हिंदी में भूकंप लेखी, जो हिंदी वासी है वो भूकंप लेखी है, आप सिस्मोग्राफ ही याद करिए, सिस्मोग्राफ ही आता है। हिंदी वाले में भी सिस्मोग्राफ लिखा होता है, इंग्लिश में भी सिस्मोग्राफ है। तो सिस्मोग्राफ से नाम से फेमस है। तो भूकंप जिससे नापा जाता है उसको क्या कहते हैं? उस इक्विपमेंट को, कि भूकंप कितनी तेज गति से आया, कितनी स्पीड से आया और कितना आया है, तो किससे नापेंगे? सिस्मोग्राफ से। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। कौन कौन से स्केल हैं इसके बारे में बताते हैं, देखो। इस पैमाने को 1/11 मापक कहते हैं। कौन, किसको कहते हैं? राशि फोरल स्केल को। और मर्केली स्केल है, इसको 120 मापक रखे गए हैं, 1 से 12 मापक रखे गए हैं, 1 से 12 तक, ठीक है। और रिक्टर स्केल, ये लघुगण की मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिक्टर स्केल में प्रत्येक अंगनी इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना तीव्रता व्यक्त करती है। सबसे फेमस स्केल कौन सी है? रिक्टर स्केल ही है, ठीक, इसी से हम नापते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपी तरंगे अनुभव की जाती हैं? मतलब कि जो भूकंपी तरंगे आती हैं, कैसे पता चलेगा किस जगह पर? मतलब सबसे पहले पता चलता है कि भूकंपी तरंगे हैं तो भूकंप केंद्र पर, कहाँ? एपी सेंटर होता है जहाँ से भूकंप क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और भूकंप ऊपर से, भूपट्टी से तो आता नहीं है, आंतरिक से आता है। ये पृथ्वी के जहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर से जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उधर सबसे पहले नापेंगे ना, जहाँ से चलेगा उधर ही से पता चलेगा, अनुभव उधर ही करेंगे, उधर ही सबसे तेज भी रहेगा। धीरे 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 क्या होता है, भूकंप की स्पीड स्लो होती जाती है और तीव्रता भी स्लो हो जाती है। तो भूकंप जो होता है सबसे पहले कहाँ अनुभव किया जाता है? भूकंप केंद्र पर अनुभव किया जाता है। कहाँ पर? भूकंप केंद्र को क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, ठीक है। एपी सेंटर पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ठीक है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहते हैं? भूकंप की राजधानी किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया और पार्क फील्ड को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। और इधर ही से भूकंपों को क्या होता है, उद्भव होता है। तो सबसे पहले कहाँ आता है? पार्क फील्ड और कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया में एक जगह पड़ती है पार्क फील्ड, उसको क्या कहते हैं? भूकंपों की राजधानी कहते हैं, ठीक है। भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार देखिएगा। छिछले केंद्र वाले भूकंप, जो छोटे भूकंप होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 35 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। इनकी रेंज क्या होती है? 0 से 35 किलोमीटर। जो मीडियम होते हैं, मध्यम केंद्र वाले भूकंप, वो कितने होते हैं? 35 से 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। मतलब 35 से छिछले केंद्र के बाद, छोटे वालों के बाद जो होते हैं 100 किलोमीटर तक क्या होते हैं? हमारे मध्यम होते हैं, ठीक है। गहन केंद्र वाले, मतलब गहरे वाले कितने होते हैं? मतलब कि और उस मध्यम से बाद क्या होगा? गहन होगा और ज़्यादा, मतलब कि तो क्या होगा? 100 से 350 किलोमीटर। और पाताली, जो मतलब पाताल बिल्कुल नीचे से जाते हैं, जो सेंटर बिंदु, उनको क्या कहते हैं? पाताली भूकंप, 350 से 700 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 प्रकार के भूकंप होते हैं: छिछले, मध्यम, गहन और पाताली भूकंप। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब भूकंप जो है उसके केंद्र से, अधिकेंद्र से, एपी सेंटर से 105, जैसे मान लीजिए है तो 105 डिग्री 145 डिग्री के बीच का जो मध्य क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? भूकंपी छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? सिस्मिक शैडो एरिया। क्या बोलते हैं? सिस्मिक शैडो एरिया कहते हैं उसको, ठीक है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? विस्तृत क्षेत्र का मतलब समझे, जो सबसे ज़्यादा, मतलब कि जहाँ भूकंप आते हैं सबसे ज़्यादा एरिया भूकंप कहाँ कवर करता है? प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी पर। कहाँ करता है? विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपी क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। कौन सा है? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? अभी तो बताया था भूकंप की राजधानी किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। और ये जो पढ़ते हैं अपने, अभी आपको देखो पीछे बताया था पार्क फ्लो कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए किसको कहते हैं? और प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र के अंदर वो आता है, उधर सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं। ये आंसर में हो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी या फिर आपका पार्क फील्ड कैलिफोर्निया हो, कोई एक लगा देना। जब दोनों हो तो किस में लगाओगे? तो पार्क फील्ड कैलिफोर्निया, दोनों दिएगा नहीं, तो ए बी दोनों सही है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है? कौन सा एरिया है? उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है ना, उत्तर और पश्चिम में आपने देखा होगा कि गुजरात एरिया में भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी पड़ता है। और उत्तर एरिया में तो उत्तर और कौन से उत्तर श्रीनगर के, ऐसे आप नीचे आओगे इधर इधर आते जाओगे हिमाचल प्रदेश, ऐसे ऐसे तो को गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडिया में भूकंप कहाँ आते हैं? गुजरात में आते हैं। तो किस क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का अवरोही क्रम। तो हमारे पास कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, ठीक है। तो सब ज़्यादा कहाँ पे है? एशिया में। एशिया सबसे बड़ा एरिया भी है, तो इसलिए इसमें। उसके बाद अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और सबसे कम कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बताइए, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इजराइल। इजराइल में क्या तापमान देखा गया था 2010 में? 54 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इजराइल। इजराइल में एक तिवाती जवी जगह पड़ती है, तिवाती जवी नाम की शहर पड़ता है, उसमें क्या सबसे गर्म स्थान उधर देखा गया था, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा 45 डिग्री सेंटीग्रेड का कौन सा है? -45। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? बरखोयास्क है, बरखोयास्क। साइबेरिया रूस में पड़ता है। रूस में सबसे ठंडा स्थान पड़ता है रूस में, जिसका जगह के नाम क्या है? बरखोयास्क। और सबसे गर्म स्थान कहाँ पड़ता है? इजराइल में, जिसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड। और रूस का जो है -45 डिग्री सेंटीग्रेड, बरखोयास्क का। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और क्या है? जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये तो सभी को ही पता होगा ना कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या में पूछे या क्षेत्रफल में पूछे, हमारा क्या होगा? एशिया महाद्वीप ही होगा, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित? जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका तो देखो, ये जो मैंने बरखोयास्क बताया था, ये ठंडा रूस में बताया था। और इजराइल का जो बताया था सबसे गर्म स्थान, वो किसका था? एशिया का था। और पर सबसे ठंडा स्थान जिसको बोलते हैं डेथ वैली, वो कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में कौन सी नहर विभाजित करती है? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सी नहर आती है? पनामा नहर। पनामा नहर जो है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को डिवाइड करती है, ठीक है। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं? जो महाद्वीप होते हैं, अपने 7 महाद्वीप हैं, अभी बताया, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये बोला महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं? तो कैसे पृथक होते हैं? प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। नीचे जो प्लेट विवर्तनिक क्रिया, जो हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, तो एक प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ना, उसमें आपको बताएंगे एक क्रिया होती है, उस प्लेट के द्वारा हम बताते हैं। ये उत्तरी अमेरिका पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, 7 जोनों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 7 महाद्वीप में विभाजित किया गया है। तो कैसे करते हैं?
प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा, टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। महाद्वीप कैसे बने? टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। उनको 7 जोन में विभाजित किया गया है, 7 महाद्वीपों में, ठीक है। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? औसत ऊंचाई सबसे पहाड़ ज़्यादा कहाँ पर है? औसत ऊंचाई सब ऊंचाई में कहाँ पर सब ज़्यादा बिंदु, जो ऊंचाई वाले बिंदु हैं, वैसे तो एशिया महाद्वीप में है सबसे हाईएस्ट, पर औसत ऊंचाई वाला सर्वाधिक कौन सा? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अंटार्कटिका है जो दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका एक क्या है? हमारा महाद्वीप है। ये कहाँ है? साउथ पोल में पड़ता है, ठीक है। औसत ऊंचाई वाला कौन सा है महाद्वीप? दक्षिणी ध्रुव। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि साल भर बर्फ ही जमी रहती है। तो बर्फ कैसी होती है? वाइट होती है। तो वाइट होने के कारण इधर साल भर हिम छादित, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का क्या होता है? छादित, छाई रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइट महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। मतलब कि वाइट मतलब सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। किस कारण? कि इसमें पूरे साल तो इसमें क्या बर्फ जमी रहती है। कहाँ पड़ता है? साउथ ध्रुव में पड़ता है। प्रायद्वीपियों को प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, मतलब प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीपों को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप? यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो तीनों, विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? कल बताया था, अफ्रीका महाद्वीप से। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? हर आदमी के हिस्से में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी के हिस्से में सबसे ज़्यादा ज़मीन किस महाद्वीप में आती है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उधर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज़मीन एक आदमी के पास, यदि आल वर्ल्ड से देखा जाएगा तो सब ज़्यादा कहाँ मिल पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में हिस्से में, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या कम है। और ज़मीन के हिसाब से हमारे इधर यदि एक आदमी के हिस्से में 1 बीघा है तो उधर एक आदमी के हिस्से में 2 बीघा या 3 बीघा होगी। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ जिसमें आपको महाद्वीप आपको पता चलेंगे। देखो ये हमारे महाद्वीप हैं। तो सबसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सबसे मध्य में सेंटर में देखिएगा यूरोप, उसके राइट में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका नीचे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे दिखाई देता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका देखो लेफ्ट में, अलास्का का प्रायद्वीप इसी में उत्तरी अमेरिका से सटा हुआ। अंटार्कटिका क्या है? दक्षिणी ध्रुव में सबसे देखो नीचे ये अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे 7 महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है। कितने? 7। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल में और जनसंख्या में कौन सा है? एशिया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़मीन पर व्यक्ति में किस में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। और क्या बताया? सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका को कहते हैं, क्योंकि इधर बर्फ ही पड़ी रहती है। तीनों रेखाएं जो होती, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। सबसे चर्चित स्केल अपना कौन सा है? रिक्टर स्केल है, ठीक है। सब प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे ये होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, पी, एस और एल तरंगे, ठीक है। पी तरंगे जो क्या होती हैं? एल तरंगों की गति सबसे कम होती है, परंतु इनका क्या है? सर्वाधिक तीव्रता से आती हैं। और पर पी तरंगे क्या होती हैं? ये स्पीड इनकी हाई होती है, तीव्रता कम होती है। तो ये आज के मैंने डिस्कस किया भूकंप एवं सुनामी। कल हम डिस्कस करेंगे पर्वत श्रेणियाँ, कि पर्वत श्रेणियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है और किस जगह पर है, कौन सबसे ऊंची है और कौन सबसे नीचे है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।